पिछले कुछ 3-4 सालों से ऑनलाइन स्कैम अपने इंडिया में बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। जो स्कैम 2018 में 23% थे और अब वही स्कैम बढ़कर 2021 में 31% हो गया है। और इन स्कैम का सबसे ज़्यादा शिकार 24 से 37 एज के यंगस्टर्स हो रहे हैं। इंडिया के 73% मेल ऐसे हैं जिन्होंने अगर स्कैमर्स के साथ हल्का सा भी इंटरेक्ट किया तो उनको अपने पैसे गंवाने पड़े। और 2021 में ऑन एन एवरेज हर एक कंज्यूमर को 15,000 रुपये से भी ज़्यादा का लॉस हुआ है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 128 करोड़ का लॉस हुआ है अपने इंडिया में पिछले 3 महीनों में। और आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि ये स्कैमर्स स्कैम कैसे करते हैं और हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपके साथ एक पर्सनल इंसिडेंट भी शेयर करूंगा जहां पर मेरे साथ स्कैम हुआ पिछले ही वीक, और जिसके बाद मुझे यह रियलाइज हुआ कि मुझे इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अवेयर हो सके और स्कैम से बच सके। राहुल शर्मा बोल रहा हूँ। तो ब्लॉक कैसे हो गया ऐसे कार्ड मेरा? मैडम इतना घबराने की जरूरत नहीं। हेलो सर, मैं स्वाति बोल रही हूँ आपके खई बैंक से। सर आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर। नमस्कार सर, मैं एसटीआई बैंक से बबीता कौशिक बात कर रही हूँ। बैंक से? जी सर। सर बताना चाहूँगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर इनाम की राशि पाने के लिए आपको आपके कार्ड्स की डिटेल्स कंफर्म करानी होगी और पैसा आपके बैंक में शाम तक पहुँच जाएगा। आपका जो गोवा का टिकट है 1 हफ्ते में सर आपके घर पहुंच। वैसे तो इंडिया में कई सारे पेमेंट सिस्टम हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जहां पर एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी को इंस्टेंटली ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन इसे यूज़ करने के लिए आपका यूपीआई आपके बैंक अकाउंट नंबर से लिंक होना चाहिए। और जैसे ही आप अपना यूपीआई अपने बैंक अकाउंट से लिंक करेंगे, बैंक आपका उसके तुरंत जस्ट बाद आपको एक ओटीपी भेजेगा, जिसको सेट करने के बाद आपका यूपीआई आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। और अब आपका अकाउंट आपकी यूपीआई से लिंक हो चुका है। अब यूपीआई इतना सिंपल तरीके से वर्क करता है जिससे स्कैमर्स को और आसानी हो जाती है स्कैम्स करने के लिए। वैसे तो इंडिया में कई सारे ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, लेकिन जो मेन स्कैम्स हैं उनकी लिस्ट ये है। पहला है क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट। इंडिया में मिलियंस ऑफ यूजर हैं क्रेडिट कार्ड के, और सब जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड से परचेज करने के बाद उन्हें रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और इसी रिवॉर्ड स्कीम का एडवांटेज लेकर स्कैमर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ्रॉड कर देते हैं। और दूसरा है ऑनलाइन शॉपिंग फ्रॉड। आपको बहुत जगह जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, इन सब में ऐड दिखाई देते होंगे नीचे, जैसे कि कोई फोल्डेबल फोन है जिसका एक्चुअल प्राइस 30,000 है, लेकिन उस वेबसाइट पे वो 5,000 का ही लिस्ट हुआ है। तो आप समझ जाइए ये कोई रियल वेबसाइट नहीं है, ये फेक वेबसाइट है। और इन केस अगर आपने उसका ऑर्डर प्लेस भी किया तो आपके अकाउंट से मनी डिडक्ट हो जाएंगे, लेकिन वो प्रोडक्ट आपके पास कभी पहुंचेगा ही नहीं। और अगला है लॉटरी फ्रॉड। लॉटरी फ्रॉड इंडिया के टॉप 3 फ्रॉड्स में से एक है, जहां पर स्कैमर्स आपको मेल करेंगे या फिर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और बताएंगे कि आप लॉटरी जीत चुके हैं। और वो बोलेंगे कि उस लॉटरी को क्लेम करने के लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन उनके साथ शेयर करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स और आपका लॉटरी नंबर, जिसके बाद वो आपका अकाउंट एक्सेस कर लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने कब स्कैम किया और कब आपके अकाउंट से पैसे पूरे के पूरे गायब हो गए। और ऐसा ही एक कॉल मेरे पास भी आया था। एक्चुअली आया नहीं था, मैंने खुद लगाया था चेक करने के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपना नाम राणा प्रताप ही बताते हैं, जैसे कि मेरे साथ हुआ। हेलो हेलो जी, कौन? हाँ सर बोलिए सर, राणा प्रताप सिंह बात कर रहा हूँ, एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक से। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया आपने? हाँ सर, राणा प्रताप सिंह बात कर रहा हूँ सर। जी जी, मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया था कि आप जो है एक लॉटरी जीत गए हैं। कितने का लॉटरी बताया सर आपको? सर उसमें 25 लाख रुपए लिखा है। 25 लाख का? ठीक है सर, अपना लॉटरी का नंबर बोले सर। लॉटरी का नंबर क्या दिया? रुकिए सर, मैं एक मिनट खोल के देख के बता रहा हूँ आपको। ओके सर, मैसेज आया आपको? लॉटरी के बारे में मैसेज आया? जी हाँ जी जी सर, लॉटरी का नंबर सर 5 नंबर का है। हाँ बोले सर, लॉटरी नंबर है 35 ओके 21 210। ओके, ये तो गलत बता रहे हैं ना आप, लॉटरी का नंबर गलत बता रहे हैं आप। जी 5 नंबर का तो यही लॉटरी नंबर है। गलत बता रहे हैं भाई, मतलब लॉटरी नहीं लगी है। गलत बता रहे हैं ना आप। लॉटरी का नंबर सही बोले सर, जो लॉटरी का नंबर आपको बताया वो बताएं आप। लॉटरी का नंबर तो इसमें यही लिखा है, बाकी मैं नहीं जानता अगर ऐसा कुछ जैसा कि आपने सुना, मैंने उसे ट्रिक करने की कोशिश की, लेकिन वो जानता था कि मेरे पास ऐसा कोई लॉटरी टिकट नहीं है, जिसके बाद उसने फोन कट कर दिया।
हालांकि मेरे साथ जो रियल फ्रॉड हुआ था वो यह था कि पिछले ही वीक मेरे पेटीएम अकाउंट से कुछ मनी डिडक्ट कर लिए गए और मैंने उसी के रिगार्डिंग एक ट्वीट लिखा जहां पर मैंने पेटीएम को टैग किया और पता नहीं कैसे स्कैमर्स ने उस पेटीएम को ट्रैक किया और मेरी इन्फॉर्मेशन निकाली, मुझे फ़ोन किया और बताया कि वो पेटीएम के ऑफिशियल से बोल रहे हैं और वो एग्जैक्ट वही सॉल्यूशन बता रहे थे जिसमें मुझे प्रॉब्लम थी और उन्होंने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया और एट द एंड उन्होंने मेरे पेटीएम वॉलेट में 500 रुपये ऐड करवाए और कहा कि ये 500 रुपये आप पेटीएम वॉलेट में ऐड कीजिए, जिसके बाद आपके पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और जैसे ही मैंने अपने पेटीएम वॉलेट में 500 रुपये ऐड किए, मेरे अकाउंट से 500 रुपये गायब और फ्रॉड का फ़ोन तुरंत कट जाता है उसी समय और उसका फ़ोन हमेशा के लिए स्विच ऑफ। और बस मैं आपको इसीलिए अवेयर करना चाहता हूँ कि ऐसी कॉल्स से हमेशा सावधान रहें, अपनी कोई भी कार्ड डिटेल्स कहीं भी शेयर मत करें क्योंकि आपको ऑफिशियल्स कभी भी डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट करके आपकी बैंक डिटेल्स नहीं मांगते। और अगला है फ्रॉड ऑन OLX। OLX एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप अपनी कोई भी चीज सेल कर सकते हैं या फिर बाय कर सकते हैं और OLX पे फ्रॉड करना स्कैमर्स के लिए बहुत ही कॉमन चीज हो गई है, जहां पर वो अपने आप को आर्मी ऑफिसर बताते हैं जिससे वो आपका ट्रस्ट गेन कर सके। जैसे कि मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताना चाहता हूं जो कि रिलेटेड है OLX फ्रॉड से, जहां पर कपल अपना साइड बिजनेस चलाते हैं काजू और बादाम बेचने का और उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर एक ऐड डाली जिसमें बताया कि कोई भी आदमी ऑर्डर को प्लेस कर सकता है और उसकी जस्ट अगले ही दिन बाद वहां से फ्रॉडस्टर एक मैसेज करता है और बताता है कि वो इस ऑर्डर में इंटरेस्टेड है, जिसके बाद उस महिला ने उसको कॉल लगाया और उनके बीच में बात हुई कि अब ऑर्डर प्लेस कर दिया जाए 50 किलोग्राम कैश्यूज का। और वुमेन के पूछने पर उस फ्रॉडस्टर ने बताया कि वो हवलदार है पुणे में, जिसके बाद उसने उसका ट्रस्ट गेन कर लिया और उनके बीच की डील फिक्स हो गई। और अब जैसे ही फ्रॉडस्टर ने उनको लिंक भेजा और वुमेन ने उस लिंक को क्लिक किया, तुरंत वैसे ही उसके अकाउंट से 2 रुपए कट गए, लेकिन जस्ट 2 रुपए कटने के बाद उसके अकाउंट में 4 रुपए और आ गए और मेरे 2 रुपए कटने के बाद 4 रुपए आ गए, इसका मतलब मेरा 2 रुपए प्रॉफिट हुआ। तो उनको पूरा भरोसा हो चुका था कि ये कोई फ्रॉड नहीं है। और फिर जैसे ही फ्रॉड ने अगला लिंक भेजा और उन्होंने उस लिंक को टच किया तो उनके अकाउंट से 20,000 रुपए तुरंत कट गए। तो वुमेन ने पूछा कि ये तो 20,000 मेरे अकाउंट से कट गए। तो फिर फ्रॉड ने बोला कि हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो, मैं दोबारा आपको लिंक भेजता हूँ, आप दोबारा उस पर टच कीजिएगा फिर हो जाएगा। और जैसे ही उसने दोबारा लिंक भेजा और वुमेन ने दोबारा टच किया, 20,000 फिर से कट गया उनके अकाउंट से और कुल मिला के 40,000 का लॉस हुआ उनको। और लास्ट में उनको समझ में आया कि ये उनके साथ एक स्कैम हुआ है। ऐसे कई सारे इंसिडेंट हैं इंडिया में जो अलग अलग आदमियों के साथ हुए हैं और अगर आपके साथ भी कोई इंसिडेंट हुआ है तो आप नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला पॉइंट ये है कि आप इंटरनेट पे किसी भी अनजान व्यक्ति से बिल्कुल ही बात ना करें, वो तो बस इनोसेंट लोगों को ही ढूंढ रहे हैं इंटरनेट पे कि जो उनका शिकार बन जाए। और दूसरा है कि आप अपनी अकाउंट डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर ना करें जिसको आप ना जानते हो, क्योंकि ऐसे आपके पास बहुत सारे कॉल्स आएंगे जिसमें वो ये बताएंगे कि वो किसी बैंक की तरफ से बोल रहे हैं और आपका कार्ड एक्सपायर करने वाला है, जिसके लिए वो आपसे आपकी कार्ड डिटेल्स मांगेंगे और आपके अकाउंट से पूरे पैसे उड़ा लेंगे। या तो वो ये बोलेंगे कि आपकी पेटीएम KYC एक्सपायर करने वाली है, जिसके लिए वो आपकी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे और आप ऐसे समय में बिल्कुल भी अपनी इन्फॉर्मेशन मत शेयर कीजिएगा। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है वो आपको ये याद रखनी है कि आप जब भी मनी किसी के पास भेज रहे हैं तो आपको हमेशा QR कोड स्कैन करना पड़ेगा और या तो UPI पिन डालना पड़ेगा। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको मनी रिसीव करने हैं तो आपको UPI पिन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना कोई QR कोड स्कैन करने की ज़रूरत है। आपको बस ये बता देना है कि मेरा UPI ID ये है, आप इस पर मेरे पैसे सेंड कर दीजिए। लेकिन वो सामने से बोलेगा कि ऐसा नहीं है, आप QR कोड को स्कैन कीजिए और आप UPI पिन डालिए, जिसके बाद आपके अकाउंट में मनी आ जाएंगे। लेकिन आप तो तब तक जानकार हो चुके होंगे मेरे ख्याल से। और लास्ट चीज़ आप हमेशा ये याद रखिएगा कि अगर आपको कोई भी महंगी चीज़ एकदम सस्ते में मिल रही है या फिर आपकी लॉटरी लगी है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है सामने वाले की कॉल से, तो आप समझ जाइएगा कि ये एकदम स्कैम है। मेरे साथ फ्रॉड होने के बाद मुझे लगा कि ये इंसिडेंट आप सबके साथ शेयर करना चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें या फिर ना करें।